नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की अपनी कविता सहज स्वीकार है, जिसके कवि गजानन माधव मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध जी एक प्रगतिशील कवि हैं, जिनका जन्म 13 नवंबर 1917 को श्योपुर होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। और इनकी जो ये रचना है सहज स्वीकारा है, उनके काव्य संग्रह भूरी भूरी खाक से लिया गया है। प्रस्तुत कविता सहज स्वीकारा है, जिस प्रकार से नाम से ही पता चल रहा है, सहज हर्ष पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, बिना किसी दबाव के स्वीकार करना, उसको स्वीकार कर लिया है, समझ लिया है, ग्रहण कर लिया है। सहज स्वीकारा है नामक कविता के माध्यम से कवि ने उस असीम सत्ता, उस रहस्यात्मक सत्ता या उस ईश्वरीय सत्ता के प्रति अपना विश्वास जताया है कि जीवन में जो भी कुछ है उस ईश्वर के कारण है। अर्थात जो सुख दुख है वो उसको देने हारा है, वो परमात्मा है। परमात्मा के प्रति अपना समर्पण भाव कवि ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं, एक प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। तार सप्तक के मुख्य कवियों में से एक हैं गजानन मुक्तिबोध जी, और इन्होंने लगातार साहित्य की सेवा करते हुए अनेक पुरस्कार प्राप्त किए, जिसमें इनका साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण सम्मान है, वो विशेष रूप से है। इसी प्रकार से साहित्य की सेवा करते हुए 11 नवंबर 1964 को इस नश्वर संसार से गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, वो विदा हो जाते हैं। और एक कालजयी रचनाएं उन्होंने हिंदी साहित्य को दी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सहज स्वीकार है। तो आइए आज हम सहज स्वीकार है इसको हम पढ़ेंगे, सरल शब्दों में इसको पढ़ेंगे। इसका जो मूल भाव है, कविता का मूल भाव क्या है कि कवि ने असीम सत्ता क्या है, ईश्वरीय सत्ता, ईश्वर के प्रति अपना अगाध विश्वास वो प्रकट किया है, उसके प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त किया है। सुख दुख दोनों अवस्थाओं में खुश रहने की प्रेरणा देना चाहता है कवि हर जनमानस को, कि चाहे कोई भी अवस्था हो हमें उसमें समभाव से बना रहना चाहिए। अपने अहंकार भाव को समाप्त करना चाहता है और अप्रत्यक्ष रूप से कवि हर पाठक को, हर श्रोता को हर परिस्थिति में खुश रहने के साथ साथ अपने अहंकार भाव को तिरोहित करने का संदेश देता है। तो आइए आज हम इस कविता का सरलीकरण करते हैं, सभी ध्यान से इसको सुनेंगे। तो पहला जो काव्यांश है, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहज स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह वैभव विचार सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो भी कुछ जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता सहज स्वीकारा है से ली गई है। प्रस्तुत कविता में कवि असीम सत्ता, ईश्वरीय सत्ता के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जीवन में जो भी मुझे प्राप्त हुआ है या मेरी जो भी प्राप्त करने की इच्छा है उसको मैंने सहज स्वीकार कर लिया है, उसमें मैंने किसी दबाव के कारण उसको स्वीकार नहीं किया है। अर्थात मैं अपने आप में अपर्याप्त नहीं है, मैं संतुष्ट नहीं हूं अपनी जीवन शैली से। इसलिए कि क्योंकि जो सुख दुख है दोनों देने वाला है वो क्या है, ईश्वर है, इसलिए कवि ने उसको सहज स्वीकार कर लिया है। गर्वीली गरीबी, आमतौर पर देखा जाता है कि गरीबी के कारण हर आदमी है वह अपने आप को असहज महसूस करता है, लेकिन कवि यहाँ गर्वीली गरीबी को के कारण उसके अंदर गर्व महसूस कर रहा है। कवि के कहने का भाव यह है कि गरीबी के कारण भी उसके अंदर स्वाभिमान का भाव है। गरीबी से वो अपने आप को छटपटाहट नहीं है, अपने आप को विपिन्न महसूस नहीं कर रहा है, अब उसके अंदर हीन भावना नहीं है। आगे कहा गरीबी है, गरीबी के कारण उसके अंदर गर्व है। ये गंभीर अनुभव, जीवन से प्राप्त जितने भी अनुभव है, विचार संपदा है, वो सब कुछ उस ईश्वर की देन है।
दृढ़ता यह है, भीतर की सरिता अभिनव नव, भीतर की सरिता वैभव रूपी विचारों रूपी सरिता नदी, उसके अंदर उसका जो अनुभव है, उस अनुभव रूपी नदी है, उसके अपनी है, अभिनव नया मौलिक उसका अपना, उसके जीवन में जो भी उसे प्राप्त है वह उसका मौलिक है, किसी के उधार का लिया हुआ नहीं है, जिस पर वह गर्व करता है, गौरव अनुभव करता है, मौलिक है, वह उसका अपना है। इसलिए कि पल पल में जो भी कुछ जागृत है, पलक है, संवेदन तुम्हारा है। जीवन में पल पल में, क्षण क्षण में जो घटित हो रहा है उसका देने हारा ईश्वर है और वह अपलक है, उसको अपलक बिना पलक झपकाए देखा जा सकता है, अर्थात जो जीवन में परिवर्तनशील है उस सब कुछ देने वाला ईश्वर है, और इसीलिए कवि ने उसको सहज स्वीकार कर लिया है। विशेष इसमें कवि ने ईश्वरीय सत्ता के प्रति अपने विश्वास को व्यक्त किया है, सुख दुख दोनों में समभाव रहने का की प्रेरणा दी है, ईश्वर के प्रति अपना भरोसा व्यक्त किया है, एक भाषा में रहस्यात्मकता है, असीम सत्ता के प्रति अपना भरोसा व्यक्त किया है, संबोधनात्मक शैली है, और रूपक अलंकार, उपमालंकार और अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। शब्दों में लाक्षणिकता, शब्द की लाक्षणिक शक्ति का इसमें प्रयोग किया गया है। दूसरा काव्यांश आप देखिए, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह है ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कवि ईश्वरीय सत्ता के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। वो ईश्वर को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि मुझे आपके और मेरे बीच में क्या रिश्ता है उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, अर्थात ईश्वर के कारण उसको जो मौलिक अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, जो जीवन में उसको खुशी प्राप्त हो रही है, उस खुशी के पीछे और ईश्वर के बीच में उसका क्या कनेक्शन है, क्या नाता है, क्या संबंध है, उसके बारे में उसे पता नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक की जो संवेदना है, उसका अंदर का जो विचार है, उस प्राप्त सत्ता का जो रसास्वादन है, वो खुशी है, वो बराबर करता जा रहा है। इसलिए कहा कि जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, मैं आपसे जो प्रेम प्राप्त कर रहा हूँ, जो प्रेम रूपी झरना है, मैं जितना भी लोगों को बांटता हूँ, एक कवि होने के नाते मैं लोगों को जितना प्रेम पूर्ण रहने का संदेश देता हूँ, उतना अधिक प्रेम है मेरे हृदय में उड़ेलने लग जाता है, दोबारा से आने लग जाता है। भावार्थ यह है कि कवि अपनी कविता के माध्यम से हर दर्शक को, हर पाठक को प्रेम पूर्ण जीवन व्यतीत करने के का संदेश देता है, और उसके हृदय रूपी झरने में हमेशा नए विचार है, नया जो प्रेम है, प्रेम रूपी जो झरना है प्रस्फुटित होता रहता है, और वह झरना, उस झरने में प्रेम कौन उड़ेल रहा है, वह ईश्वर उड़ेल रहा है। आगे कहा, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, उसके दिल में जो प्रेम रूपी झरना है वो एक मीठे पानी का सोता मतलब झरने के समान है, वो बराबर उड़ेलता रहता है, अर्थात उसका हृदय कभी भी प्रेम पूर्ण भावों से खाली नहीं होता, हमेशा पर्याप्त मात्रा में उसके हृदय में प्रेम के भाव हैं, उजागर होते हैं, प्रकटीकरण होते रहते हैं, और उसका देने हारा कौन है, वह सीम सत्ता है, वह रहस्यात्मक सत्ता है, वह कुदरत है, या वह ईश्वरीय सत्ता है, जो बराबर कवि को प्रेम देती रहती है और कवि उसको बांटता रहता है। आगे कहा, भीतर वह है ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। भीतर वह, भीतर प्रेम रूपी जो झरना है वो प्रस्फुटित होता रहता है, ऊपर तुम, और ऊपर तुम अर्थात ईश्वर का जो बराबर है, मुझे संदेश मिलता रहता है, आशीर्वाद मिलता रहता है। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता चेहरा है। उदाहरण दिया है उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग कवि गजानन माधव मुक्तिबोध ने इस काव्यांश में किया है, इस पंक्ति में किया है। जिस प्रकार से ऊपर चांद है वो मुस्कुराता रहता है और धरती पर अपना शीतल जो रश्मियां हैं, चंद्रमा की जो किरणें हैं बिखेरती रहती हैं, परिणाम स्वरूप पूरी धरती के ऊपर चांद का जो चंद्रमा की जो चांदनी है खिलती रहती है, उसकी शीतलता है खिलती रहती है।
ठीक उसी प्रकार से कवि उस ईश्वरीय सत्ता के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करते हुए कहता है कि जिस प्रकार से चांद है धरती के ऊपर बराबर अपनी शीतलता या बिखेरता रहता है, ठीक उसी प्रकार से उसके हृदय में कवि का जो विश्वास है वो बराबर बढ़ता रहता है। प्रेम रूपी जो झरना है वो प्रस्फुटित होता रहता है और उस प्रकाश से वह लोगों को प्रेम पूर्ण जीवन व्यतीत करने का संदेश देता रहता है। तो मुस्काता चांद जो में उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत ही सुंदर कवि ने यहाँ प्रयोग किया है। मुझ पर भी तुम्हारा ही खिलता चेहरा है, और इसी प्रकार मेरे अंदर जो प्रेम पूर्ण जीवन है उसका कारण ईश्वरीय सत्ता है। भावार्थ यह है कि कवि और ईश्वर के बीच में क्या नाता है, क्या रिश्ता है, उसके बारे में उसे पता नहीं है, लेकिन कवि को इसका गहरा अनुभव है कि जीवन में जो प्रेम पूर्ण हो रहा है उसका देने हारा परमात्मा है, ईश्वरीय सत्ता है, और उसके प्रति अपनी कृतज्ञता समर्पण भाव व्यक्त किया है। उत्प्रेक्षा अलंकार है मुस्काता चांद, जो जिस प्रकार से आकाश में चांद मुस्कुराता है और धरती पर प्रकाश चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेरता है, अपनी रश्मियां बिखेरता है, ठीक उसी प्रकार से कवि के हृदय में प्रेम पूर्ण व्यवहार की जो भाव है वो कविता के रूप में प्रस्फुटित होता रहता है और उसका जीवन है वो अलौकिक होता रहता है, प्रकाशित होता रहता है। तो इसमें लाक्षणिकता विद्यमान है। आगे कवि कहते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुव अहंकार अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं झेलू मैं उसी में नहालू मैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि अपने अहंकार भाव को तिरोहित करने के लिए, उसका नाश करने के लिए उस असीम सत्ता को संबोधित करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, मैं अहंकार के कारण आपको भुला बैठा था, उसकी मुझे कठोर से कठोर सजा मिले। भावार्थ यह कि कवि ईश्वरीय सत्ता को भुलाना नहीं चाहता, लेकिन अहंकार भाव के कारण उस ईश्वरीय सत्ता को कवि ने भुला दिया है, तो उसके अवैज में उसे कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। इस प्रकार से कवि इस प्रकार की व्यक्तिगत राय रखता है और कहते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। यदि मैं किसी कारण से तुम्हें भूल गया तो उससे मुझे कठोर से कठोर, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं सजा का हकदार हूं। दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंधकार पालू मैं। जिस प्रकार से दक्षिणी ध्रुव पर हमेशा घन घोर अंधेरा छाया रहता है, काली अमावस्या के समान हमेशा वहां पर अंधकार बना रहता है, ऐसा अंधकार उसके चेहरे पर, उसके जीवन में हर कहीं परिलक्षित होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। किस रूप में? सजा के रूप में। आगे कहते हैं झेलू में उसी नहालू में, उस दक्षिणी ध्रुव के अंधकार में मैं परिपूर्ण हो जाऊं, वो अंधकार मेरे जीवन में आच्छादित हो जाए, उसी में मैं नहा लूं, उसी प्रकार का जीवन व्यतीत करूं, ऐसी मुझे कठोर से कठोरतम सजा मिले। ऐसा कवि ईश्वरीय सत्ता को संबोधित करते हुए कहते हैं। आगे कहते हैं कि इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय है उजैला अब सहा नहीं जाता है। क्योंकि जीवन में जो भी परिवेष्टित है, चारों ओर आच्छादित छाया हुआ, परिवेष्टित क्या होता है? चारों ओर आच्छादित छाया हुआ। मेरे जीवन में जो भी सुख है, दुख है, जो भी प्राप्त है, जो भी मेरी अचीवमेंट है, उपलब्धि है, जो मेरे जीवन में दिखाई दे रही है, उसको देने वाले आप ही हो, अर्थात ईश्वर ही है। इसलिए मेरा अपना कुछ भी नहीं है, और जो भी आपने मुझे सहज रूप से दिया है, मैंने उसे खुशी खुशी सहज रूप में स्वीकार कर लिया है। आगे कहा सहा नहीं जाता, और मैंने जो आपको भुलाने का एक बड़ा अपराध किया है, कवि उसको आत्म गलाने का भाव है, अपराध बोध महसूस कर रहा है, और उसके अवैज में कह रहा है कि मुझे कठोर से कठोर सजा मिले। मेरे जीवन में जो उपलब्धियां हैं, जो अचीवमेंट है, जो उजाले के रूप में है, वह उसको मैं सहन नहीं कर सकता, अर्थात मुझे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिरोती है, और जो आपका आशीर्वाद अप्रत्यक्ष रूप से मेरे जीवन पे रहता है, जिस प्रकार से माँ का एक अपने बच्चे के ऊपर कोमलता का भाव रहता है, ठीक उसी प्रकार से मेरे जीवन में भी आपका अप्रत्यक्ष रूप से कोमलता का भाव हमेशा विद्यमान रहता है। भीतर पिराती कमजोर और अक्षम अब हो गई आत्मा। मेरी जो आत्मा है वो अक्षम हो गई है, निर्बल
हो गई है, असहनीय हो गया है। मैं और अधिक इस प्रकार का जो उजाला है उसको मैं सहन नहीं कर पाता हूं। छटपटाती छाती को भयभीत डराती है, बहलाती सहलाते आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। और जो हर समय सुख दुख में आप मेरे साथ रहते हैं, जो आत्मीयता का अर्थात अपनेपन का हमेशा आप भाव मेरे साथ बना रहता है, बहलाता रहता है, अर्थात मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हो। अब इन सब को मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। मेरे अंदर एक छटपटाहट है, एक प्रकार की कशिश बनी हुई है कि मैंने उस ईश्वरीय सत्ता को भुला क्यों दिया, और वह उसके एवज में मुझे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। भावार्थ यह है कि कभी उस ईश्वरीय सत्ता के प्रति अपना असीम जो समर्पण भाव उसको व्यक्त कर रहा है, रहस्यात्मकता विद्यमान है, संबोधनात्मक शैली है, और जिस प्रकार से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है, दक्षिण ध्रुवंधकार अमावस्या रूपक अलंकार है, छटपटाती छाती अनुप्रास अलंकार है, ममता के बादल रूपक अलंकार है। इन अलंकारों का यहाँ कवि ने बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है, शांत रस का प्रयोग है और मुक्तक छंद इसमें प्रयोग है। अंतिम काव्यांश में आप देखिए कवि ने अपने समर्पण भाव को व्यक्त करते हुए किस प्रकार अपने भाव को व्यक्त किया है। अंतिम काव्यांश में कहा है, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुफाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता कि वहां भी तुम्हारा ही सहारा है। कवि असीम सत्ता के प्रति अपना विश्वास समर्पण भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे इस प्रकार से तुम्हें भूलने की सजा मिले, अर्थात मैं किसी भी बल तुम्हें भूल न पाऊं, और यदि मैं भूल जाऊं तो उसकी मुझे कठोर से कठोर सजा मिले। उस कठोर सजा में कवि क्या कहते हैं कि मुझे ऐसी कठोर सजा मिले कि पाताली अंधेरे की गुफाओं में, विवरों में, उस सजा के रूप में पाताल की जो गुफाएं हैं, अंधकार से भरी हुई गुफाएं हैं, विवरों में, विलों में, और विलों में जाकर के उन संकरे गुफाओं में, विलों में जहां पर अंधेरा ही अंधेरा है, धुआं ही धुआं भरा हुआ है, ऐसा मेरा जीवन हो जाए, उसमें मैं विलुप्त हो जाऊं, अंधेरे में एकदम मैं विलीन हो जाऊं, ऐसी मुझे सजा मिले। धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता हो जाऊं, और इसके अंधकार के धुएं के बादलों में मैं एकदम विलीन हो जाऊं, मेरा वहां पर कोई भी मुझे सहारा देने वाला न हो, ऐसी मुझे सजा मिले। लापता कि वह मैं तुम्हारा ही सहारा है, और मैं बिल्कुल लापता हो जाऊं, एकांकी हो जाऊं, मुझे किसी प्रकार की कोई सुविधा न मिले। इसके पीछे रहस्य क्या है कि कवि को भरोसा है कि वहां भी पाताली गुफाओं में, विलों में और अंधेरे के बादलों में भी वहां कवि का कोई नहीं है, लेकिन एक सहारा है उस असीम सत्ता का, उस ईश्वरीय सत्ता का कवि को भरोसा है कि वहां भी मुझे उस ईश्वर का सहारा मिलेगा। इसलिए उन विलों में, गुफाओं में, पाताले अंधेरे में अपने आप को कवि विलीन करना चाहता है, समाप्त करना चाहता है, ऐसी सजा पाना चाहता है। आगे कहा, लापता कि वहां भी तुम्हारा इशारा है, वहां लापता तो हो रहा हूं, विलीन हो रहा हूं, गायब तो हो रहा हूं, लेकिन तुम्हारा सहारा मुझे बराबर मिलता रहेगा, ऐसा भरोसा कवि ने ईश्वर के प्रति व्यक्त किया है। आगे कहा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन में जो उपलब्धियां हैं, मैंने जो प्राप्त किया है, जो मेरे जीवन में अचीवमेंट है, सुख सुविधाएं हैं, या जो मेरे जीवन में सुविधाएं आने की संभावनाएं हैं या आने वाली हैं, उस सब को देने हारा परमात्मा है। इसलिए कहा कि सुख भी तुम्हारे हैं, दुख भी तुम्हारे हैं, ढूंढूं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। जीवन में जो भी प्राप्त है उसको मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, मैं तो साधन मात्र हूँ, देने वाला तो वह ईश्वर है। इसलिए कहा कि मेरे जीवन में जो उपलब्धियां हैं, जो सुख सुविधाएं हैं या और आने की संभावनाएं हैं, या जिसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, उसको देने वाला जो मालिक है, जो देने वाला है, वो परमात्मा है, ईश्वर है। इसलिए मेरा अपना कुछ नहीं है। तो यहाँ कवि ने अपने को एक साधारण माना है, अपने अहंकार को निर्मूल कर दिया है, समाप्त कर दिया है इन पंक्तियों के माध्यम से। आगे कहा है, सभी वह तुम्हारे ही
कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। मेरे जीवन में जो भी कुछ है वो आपके कारण है, आपने ही मुझे दिया है, प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष रूप से। उसका देने वाला कौन है? वह असीम सत्ता है, वह ईश्वरीय व्यवस्था है। अब तक जो जिंदगी में जो कुछ था, जो भी कुछ है, सहज स्वीकारा है। और इसी कारण ईश्वर के प्रति समर्पण भाव को व्यक्त करता हुआ कवि कहता है कि मैंने कभी ना मकोर नहीं किया, टाल टोल नहीं किया, मैंने दुख का अनुभव कभी नहीं किया, क्योंकि सुख और दुख जो है उसको देने वाला परमात्मा है। इसलिए जिंदगी में, जीवन में जो भी प्राप्त किया है उसको खुशी खुशी सहज स्वीकार कर लिया है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हारा है। इसलिए हे ईश्वर, मैंने आपने जो मुझे दिया है वो मेरा अपना कुछ नहीं है, उस सब को देने वाले आप हो। इसलिए मैं हमेशा आपके प्रति कृतज्ञता का भाव रखूंगा। भावार्थ यह है कि कवि अपने ईश्वर के प्रति अपना समर्पण भाव है उसको व्यक्त कर रहा है। संबोधनात्मक शैली है, शब्द की जो लाक्षणिक शक्ति है उसका बराबर प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, रूपक, मानविकरण, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का संपूर्ण कविता में बार बार प्रयोग हुआ है। रहस्यात्मकता है, मुक्तक छंद आदि का प्रयोग किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब विद्यार्थियों ने सहर्ष स्वीकारा है नामक कविता है वो पसंद आई होगी। आगे हम नई कविता को लेकर के आएंगे, तब तक के लिए आप सभी ने इसको सुना समझा, इसके जो प्रश्न उत्तर है आप उसको पूरा करके लाएंगे। जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों।